नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर लोनी एक बार फिर से भगवामय होने जा रहा है। 5 अप्रैल 2026 को निकलने वाली हिंदू धर्मोदय धर्म यात्रा श्रद्धा, भक्ति, एकता का अद्भुत उदाहरण पेश करेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता देखने को मिलेगी। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 5 अप्रैल 2026 को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य हिंदू धर्मोदय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 50 बिस्तर अस्पताल नाईपुरा से प्रारंभ होकर लोनी के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रामेश्वर पार्क पर संपन्न होगी। यह यात्रा के दौरान लोनी तिराहे पर एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां करीब 21,000 श्रद्धालु एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यह आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। हिंदू रक्षा दल द्वारा पूर्व में भी ऐसे आयोजन किए गए हैं, जिन्होंने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई। इस यात्रा का नेतृत्व हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी कर रहे हैं। उनके साथ संगठन मंत्री अमित प्रजापति, श्रवण चंदेल और जिला अध्यक्ष सुधीर बघेल की टीम इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि श्रद्धालु के लिए जगह जगह पेयजल, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल होकर सनातन संस्कृति के प्रति आस्था प्रकट करेगी। 5 अप्रैल 2026 लोनी में उस दिन एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, एक ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी जो इतिहास बनाएगी। उसी इतिहास की जानकारी जो आने वाला है, जानकारी लेने हम यहाँ आए हुए हैं। इस समय हम उपस्थित हैं लोनी के खन्ना नगर क्षेत्र में। और 5 अप्रैल 2026 को क्या होगा, हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उनसे जानकारी लेंगे उनके हर उस कार्य की, क्योंकि पिछले विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे हनुमान जी का जन्मोत्सव हो, हिंदू रक्षा दल हर वर्ष एक रिकॉर्ड बनाता है। इस बार क्या रिकॉर्ड बनेगा, सारी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भैया जुड़े हुए। भैया, आपका नाम? अमित प्रजापति, संगठन मंत्री, हिंदू रक्षा दल। अमित जी, 5 अप्रैल 2026 हर वर्ष की बात, इस बार भी लोनी एक इतिहास बनाने जाएगी। राम में भगवा में लोनी उस दिन दिखेगी, हनुमान जन्मोत्सव किस पावन पर्व पर। और ये हर वर्ष का कार्यक्रम होता है। आपके चैनल, आप भी पूरा सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में। इस बार जो भव्यता और सुंदरता रहेगी, हम लोग बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि भारतवर्ष में सड़क पर ऑन रोड इतनी बड़ी हनुमान चालीसा ना तो किसी ने देखी होगी, और मतलब ये होगी लोनी का ये सौभाग्य रहेगा, हम लोगों का सौभाग्य रहेगा कि हम उसके साक्षी बनेंगे उस हनुमान चालीसा के। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा, ऐसी हनुमान चालीसा आपने देखी नहीं होगी, तो सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। 5 अप्रैल को लोनी तिराहे पर जो कार्यक्रम होने वाला है, अद्भुत झांकियां होंगी। झांकियां आपने देखी होंगी, और वो हिंदुत्व से प्रेरित ऐसी ऐसी झांकियां आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड झांकियां आपको देखने को मिलेगी, लव जिहाद से संबंधित झांकियां आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से नारी सशक्तिकरण देश में की जरूरत है, वो ऐसी झांकियां आपको देखने को मिलेगी। बाल मजदूरी, और किस तरीके से यहाँ पर थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तरह की तमाम झांकियों के प्रदर्शन उस यात्रा में हिंदुत्व से रिलेटेड किया जा रहा है। तो ऐसी झांकियां आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत ही विचित्र प्रकार की हमने तैयारियां इस बार की है। अमित जी, हर बार देखा गया है कि इस यात्रा में मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि जो होते हैं, हर वर्ष अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस बार कौन से ऐसे विशेष अतिथि हैं जो अपनी उपस्थिति इस सनातन की यात्रा में, हनुमान धर्मोदय यात्रा में दर्ज देखो, करेंगे? पहली बात तो अतिथि तो मैं तो कहूँगा साक्षात हनुमान जी के दर्शन आपको उसमें होते हैं, पर वो ये निमित्त मात्र हैं। सब लोग, जिसको भी सूचना जाती है, सभी लोग यहाँ आते हैं। कुछ ही ऐसे चेहरे इस बार आ रहे हैं जो भारतवर्ष में चर्चित चेहरे हैं, और एक एक्स मुस्लिम के जो चर्चित चेहरे रहे हैं, सलीम वास्तिक जी, नाजिया इलाही, एहसान अब्दुल्ला, ये सब भी इस यात्रा में आ रहे हैं। तो सनातन का कितना बड़ा एक मान सम्मान हम लोग इनको दे रहे हैं, क्योंकि हमें लोग मुस्लिम विरोधी बताते हैं। इनका यात्रा में आना ये प्रभावित करेगा लोगों को कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम एक विचार विरोधी हैं, और कट्टरता के विरोधी हैं, और इस्लाम की जो क्रूतियां उसके विरोधी हैं। तो ये भी उस यात्रा में आ रहे हैं। और खूब भारत के चर्चित चेहरे हैं, जैसे प्रीत सुरोई हो गए, अमित जानी जी हो गए, अनिल चौधरी हैं, ममता सहगल हैं, और आपके गोयल जी हैं, आपके क्या कहते हैं, महामंडलेश्वर जी हैं। 4-5 महामंडलेश्वर भी इसमें आ रहे हैं, भैया दास जी, अजब दास जी, प्रणब महाराज जी, और ये मरघट वाले बाबा के महंत हैं वैभव शर्मा जी, वो भी इसमें शिरकत करें कार्यक्रम। तो काफी लोग आ रहे हैं, मतलब इस बार अतिथियों की भरमार है। जानकारी ये लगी है नाजिया जी भी हाँ, नाजिया इलाही जी भी इस बार वीडियो रिलीज उन्होंने की अपनी, वो भी इस कार्यक्रम में आ रही है, वो मैं आपको दे दूंगा। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े हुए, उनसे भी इस यात्रा को लेकर जानकारी लेंगे। अध्यक्ष जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। इस बार धर्मोदय यात्रा जो हनुमान जन्मोत्सव किस पावन पर्व पर निकाली जा रही है, यात्रा की कितनी बड़ी होगी और कितने हनुमान भक्त, राम भक्त इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं?
देखो, यात्रा तो हर साल की भांति इस साल भी अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और सनातन को मानने वाले लोग लोनी जमीन से लेकर आसमान तक सब भव्य होने वाला है। और संख्या की आप बात करें तो 21,000 संख्या हमारी प्लस होने वाली है चालीसा में, और बहुत ताकत से इस कार्यक्रम को लेकर हो या हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर हो, एक भव्य यात्रा निकालता है जो लोनी में आज तक ना किसी ने देखी, और हम ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में कोई देख भी नहीं पाएगा। अपने ही रिकॉर्ड अपने ही दम पे तोड़ने की क्षमता अगर कोई है लोनी में रखता तो वो हिंदू रक्षा दल है। इस बार की यात्रा कैसी होगी, क्या रूप होंगे यात्रा के? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले 15 वर्षों से लगातार यात्रा निकल रही है। गणेश चतुर्थी को लेके हो, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हो, जो भी कार्यक्रम हिंदू रक्षा दल करता है वो धरातल पर रह के करता है और सभी सनातनियों को जगाने का कार्य करता है। और पुलिस प्रशासन द्वारा, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें विधिवत रूप से अनुमति मिल गई है और पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है, नगर पालिका का बहुत सहयोग रहता है। हर पदाधिकारियों का इस यात्रा में बहुत विशेष महत्व रहता है, जो कि एम्बुलेंस से लेके आपका पुलिस प्रशासन से लेके साफ सफाई से लेके पूरा सहयोग रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारा जो टारगेट है 21,000 लोगों का है, जो कि हनुमान तिराहे पर, जो तिराहा है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी और समापन होगी, बीच में हनुमान तिराहा पड़ता है, वहाँ पर 21,000 लोग एकत्रित होकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ी हनुमान चालीसा होगी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भाई इस यात्रा में जो सनातनी आएंगे वो अपने आप में एक गर्व और एक भव्य में महसूस करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। वकील साहब, आप इस क्षेत्र से हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष भी, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जी जी। अनुशासन, हालांकि आज तक ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई जिसके लिए हिंदू रक्षा दल को दोषी ठहराया जाए। जी। अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। सभी सिपाही हिंदू रक्षा दल के अनुशासन को मानते हुए इस बार ऐसा कार्य करते हैं। इस बार अनुशासन को लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार यात्रा से संबंधित हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से करीब 150-200 ऐसे वॉलंटियर हम लगाते हैं, जो कि पूरी यात्रा में व्यवस्था देखते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की कोई शस्त्र लहरा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, तो वॉलंटियर इस चीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, सब अपने समन्वय बनाकर। जहां भी हमें लगता है कि व्यवस्था बिगड़ रही है तो वॉलंटियर वहां पहुंच के पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करके उस व्यवस्था को, अगर कहीं भी किसी प्रकार की बिगड़ती है तो उसे करते हैं। हालांकि आज तक यात्रा में पिछले 15 साल हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई विघ्न नहीं हुई है और मैं महादेव जी से कृपा करूंगा कि इस बार भी विधिवत रूप से यात्रा निकले। तो ये थे हमारे साथ बघेल जी, जो गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष भी हिंदू रक्षा दल से। जिम्मेदारी भी ज्यादा है क्योंकि इस क्षेत्र में यात्रा निकल रही है, तो जिला अध्यक्ष होने के नाते इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और उन्होंने बता दिया कि अनुशासन हमारा पहला प्रारूप है और अनुशासन के तहत ही सारे कार्य किए जाएंगे, जिससे कि प्रशासन को भी कोई असुविधा ना हो। आप लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता पिछले 13 सालों से हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जो हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में होता है। वो हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदर्शन मान लो, या एक हिंदू एकता का प्रतीक मान लो, या हिंदू ताकत को प्रतीक मानते हुए हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जो कई किलोमीटर की यात्रा रहती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं और एक तरह से त्यौहार है जो जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार यात्रा का नाम जो है वो हिंदू धर्मोदय रखा है, और जो कि आने वाली 5 अप्रैल के विषय में ये वार्ता रखी है। किस बैनर के तले ये हिंदू जन्मोत्सव मनाया जाता है? ये वैसे तो समस्त लोनी के सनातनी लोग इसमें रहते हैं, पर जो सेवा का मौका दिया जाता है वो हिंदू रक्षा दल का माध्यम रहता है। हिंदू रक्षा दल इसमें सेवा भाव से कार्य करता है, उसी के निमित्त मात्र कार्यक्रम किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली हुई? ये यात्रा सोफुटा बिजलीघर जो 50 संयम हॉस्पिटल है नीलम फैक्ट्री रोड पर, वहाँ से प्रारंभ होकर एकत्रीकरण होगा और वहाँ से होते हुए 2 नंबर से होते हुए लोनी तिराहे पर एक बहुत बड़ा, मैं ये कह सकता हूँ इस बार आप लोग भी लोनी के पत्रकार बन हुए हैं कि लोनी नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी हनुमान चालीसा इस बार हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि लोनी तिराहे से इंटरपोलिस तक संख्या रहेगी 20,000 के समथिंग। देखा गया विगत वर्षों में कि हिंदू रक्षा दल हर शोभा यात्रा में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का कार्य करता है। इस बार क्या विशेषताएं रहेंगी इस हनुमान जन्मोत्सव की? इस बार जो खास तौर पे जो विशेषताएं रहेंगी वो ये रहेंगी कि
एक ऐसा समूह हम लोगों से जुड़ा है जो जिस समूह को मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे मैं कह सकता हूँ एक्स मुस्लिम का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमसे जुड़ा है। और हाल ही में जो सलीम वास्तिक के साथ जो घटना हुई है उसमें हिंदू रक्षा दल की भूमिका बहुत ही अलग रही, अनोखी रही, और उनकी हर तरीके से हम लोग सहायता भी करते हैं। आज उनमें एक विश्वास जागा है, तो पूरी उनकी एक टीम जो एक्स मुस्लिम की टीम है वो इस यात्रा में शिरकत करने वाली है। जैसे कि नाजिया इलाही, सलीम वास्तिक जी खुद भी 10-15 मिनट के लिए इस यात्रा में रहेंगे, परमिशन करा ली गई है। और वो सारा एक्स मुस्लिम का जो ग्रुप है इस यात्रा में रहने वाला है। और साधु संतों के साथ साथ इस बार जो एनसीआर के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व की पहचान है, चाहे जो सेव इंडिया फाउंडेशन, भारत बचाओ आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलनकारी जो रहे, वो सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और कलाकारों की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र से और गुजरात से इस बार कलाकार बुलाए गए हैं, जो कि अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ अपना एक अनोखा हिंदुत्व का प्रदर्शन भी वो करेंगे। और बहुत ही अद्भुत तरीके से, मतलब वाक्यों में नहीं बता पाऊँगा, यात्रा का अद्भुत दृश्य रहने वाला है। क्या हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तो ये यात्रा ही है, उनको तो वहाँ रहना अनिवार्य होगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के होने के साथ साथ इस यात्रा के संस्थापक भी हैं और यात्रा के संरक्षक भी हैं, और वो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में रहेंगे। और जो कार्यक्रम में हम लोगों ने चीफ गेस्ट की जो लिस्ट बनाई है, वो 10-12 ऐसे लोग हैं जो जानी मानी हस्तियाँ हैं पूरे भारत की, वो इस यात्रा में आ रही हैं। वो जानकारी आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से दे दी जाएगी। कुछ नाम मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके प्रीत सिरोही हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन, जो दिल्ली से वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, विष्णु शंकर जैन जी, और आपकी नाजिया इलाही और धर्माचार्य अरुण जी। हमारे यहाँ से भैया दास जी महामंडलेश्वर, नवादा से हैं प्रणव महाराज जी, योगी जी महामंडलेश्वर, अजब दास जी हैं महामंडलेश्वर, और आपके पंडित वैभव शर्मा जी मरघट वाले मंदिर से, और काफ़ी संत जो अमित जानी जी हैं, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी कन्हैया लाल पे जो मूवी बनाई, लगातार वो हिंदुत्व की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में। तो ऐसे काफ़ी नाम और चर्चित चेहरे हैं यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। यात्रा का रूट क्या रहेगा और समय क्या होगा? कौन सी तारीख को यात्रा निकाली जाएगी? यात्रा का रूट अभी प्रशासन से वार्ता चल रही है, कुछ उसमें 1-2 घंटे का हम आगे पीछे कह सकते हैं, पर हमारी जो वार्ता हुई है वो 11 बजे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा, और सोफुटे से चलकर लोनी तिराहे से होते हुए रामेश्वर पार्क में इसका समापन। उसी दिन शायद हमारी जानकारी अनुसार एक यात्रा विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल निकाल रहे हैं यहाँ से, तो दोनों के जो समय में अंतराल देखा जा सकेगा? देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक यात्रा है, इसमें कोई आगे पीछे की बात ही नहीं। अगर वो आगे आगे तो हम उनके पीछे रह लेंगे, अगर हम पीछे रह गए तो हम जा रहे हैं। ये तो एक सामूहिक कार्यक्रम है, सबको ये पता लगना चाहिए कि भगवा यात्रा है, सनातन की यात्रा है, कोई आगे पीछे रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बार अपनी यात्रा का नाम क्या दिया? हिंदू धर्मोदय। ठीक है जॉन साहब। नरेंद्र जी, 5 अप्रैल को एक यात्रा निकल रही है, क्या है यात्रा की रूपरेखा? रूपरेखा है जी, हमारे यहाँ से DLF जोधपुर स्वीट MM रोड से कौशिक भवन से और शुक्र बाजार होते और उसमें लाल बाग जाएगी हमारी यात्रा। लाल बाग से फिर नाईपुरा नाईपुरा अस्पताल, बिजली घर तक। फिर वहाँ और यात्राएं मिल जाएंगी। फिर उसके तरीके से जो रूपरेखा यात्रा होती है उस तरीके से चले। तो यहाँ से जो आप DLF से यात्रा बता रहे हो, इस यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? बताना जी, बताओ। जय श्री राम सभी को। DLF अंकुर विहार थाने के पास से हमारे ऑफिस से ये यात्रा शुरू होगी। यहाँ पर सभी एकत्रित हो जाएंगे। यहाँ से हम MM रोड होते हुए जोधपुर स्वीट, संत नगर में को होते हुए और हम लालबाग मंडी और 2 नंबर नाईपुरा बिजली घर पर इकट्ठे होंगे। वहाँ से जो यात्रा जाएगी इस विशाल रूप से, बहु विशाल, वहाँ पर लाखों की तादाद हो जाएगी। इसमें साधु संत, पूरा सनातन धर्म इसमें होगा, और जो भी इस यात्रा में शामिल होगा देखेगा वो अपने आप में गौरव महसूस करेगा कि हाँ, सनातन की पावर क्या है। हिंदू रक्षा दल के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। अभी आपने सवाल किया था कि नेतृत्व क्या है। यहाँ से जो नेतृत्व होगा, जो DLF से होगा, वो हमारे नरेंद्र भाई और मेरे द्वारा किया जाएगा। हम दोनों के नेतृत्व में ये यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगे वहाँ पहुँच के जो है इसका नेतृत्व जो करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी और हमारे संगठन मंत्री अमित प्रजापति जी द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष हमारे चंदेल जी, उनके द्वारा किया जाएगा।
हनुमान जन्मोत्सव पर लोनी में निकलने वाली यह हिंदू धर्मोदय यात्रा भक्ति, सेवा और एकता का प्रतीक बनने जा रही है। 21,000 श्रद्धालुओं का सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएगा। जनसंवाद 24x7 के साथ जुड़े रहें हर खबर के लिए।